हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 54.2 का पार्ट 3 आपको बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सेड डांस मूवी डांस वीडियोस या भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, गुत्ती घर के अंदर आते हैं, वो सारे टास्क वगैरह करवाती है और फिर अब जो है इस एपिसोड में उसके जाने की बारी होती है। तो यहाँ पे शहनाज को आप देख सकते हैं कितने क्यूट तरीके से वो गुत्ती को देख रही है, क्योंकि जब गुत्ती बोलती है कि चलो और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो सना उस टाइम पे बोलते कि देखो और जाने के बारे में मत बोलना, लेकिन फिर वो थोड़े टाइम बाद 5 मिनट बाद बोल ही देती है कि अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि बस अब इतने ही टास्क जो है वो होने थे। तो फिर वो घर के बाहर चली जाती है और फिर उसके बाद सलमान फिर से वापस घर के अंदर एंटर होते हैं टीवी के थ्रू। और यहाँ पे सलमान बोलते हैं कि गुत्ती आई थी, उन्होंने टास्क वगैरह भी करवाया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बोलते कहते हैं शहनाज से बात होती है, तो शहनाज बोलती है कि 3 गाने जो है कैटरीना के बजाय, और मुझे लगा कि मतलब कैटरीना है तो कितना मैं एक्साइटेड हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी। तो यहाँ पे सलमान अपनी बताते हैं कि मेरे साथ भी उसने डांस किया कैटरीना के सॉन्ग्स पर, और अब जो है मेरे साथ डांस किया और उसने मांग भरवाई, सिंदूर वगैरह भरवाया, तो रोमांस वगैरह किया, फ्लर्टिंग करी। तो ये सुन के ना शहनाज जो है देखिए किस तरीके से एक्सप्रेशन देती है। और सलमान बोलता है कि अब मेरा जो है ना, मैं कभी भी उस कैटरीना को अच्छी नज़र से नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि उसको ये था कि जब भी मैं उसको देखूँगा तो मुझे सुनील की याद आएगी, तो वो चीज़ें थी। सर यहाँ पे कहती है एक बात सुनो मेरी, सलमान से बोलती है सर मुझे ना आप कैटरीना से एक बार मिला दो। तो यहाँ पे सलमान कहता है मैं खुद उससे मिलने की ट्राई कर रहा हूँ, जिस पे सब जो है बहुत ज़ोर से हँसते हैं, शहनाज को भी आप देख सकते हो। तो सना से वो कहते हैं कि जब मैं उससे मिलूँगा तो मैं आपसे आपके बारे में ये चीज़ बोल दूँगा। तो उसके बाद जो सलमान बताते हैं कि आगे कौन सा टास्क जो है वो होना है। सलमान बताते हैं कि थप्पड़ वाला जो टास्क है वो अब करवाया जाएगा आप में से कुछ लोगों को। और जैसे ही सना ये चीज़ सुनती है कि थप्पड़ वाला टास्क होना है, शहनाज अपने दांतों के नीचे जीभ दबा लेती है। आप देखिए किस तरीके से। तो मतलब बहुत सारे क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन शहनाज ने दिए हैं पूरे एपिसोड में, और बहुत ही प्यारी हरकतें। मतलब मैंने जैसे कि कहा पिछली वीडियो में, मैंने बताया था टीआरपी क्वीन है हमारी सना, तो वो चीज़ें जो है ज़ाहिर सी बात है इसी वजह से, क्योंकि सलमान जो है बिग बॉस जो है सब इसीलिए शहनाज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट किए करते थे। फिर यहाँ पे जो है सबसे पहले ये टास्क करने की बारी आती है रामलाल की, और रामलाल की तो पूरी तरीके से बैंड बजी हुई थी, क्योंकि हर एक चीज़ में इसको इन्वॉल्व किया जा रहा था। और थप्पड़ का टास्क करना हो और रामलाल की जिस तरीके से पिछले एपिसोड से बैंड बजी हुई है, तो बैंड यहाँ भी ना बजे तो वो हो नहीं सकता था। तो रामलाल को बुला के सलमान तबीयत से बैंड बजवाता है, और यहाँ घर वाले भी तो है थप्पड़ जो है बार बार उसको खिलवाते। देखिए खिलवाते क्या है, ये हर एक चीज़ के ऊपर विशाल का नाम ले रहा होता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है सलमान, विशाल विशाल। इसने ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर में इसने विशाल का ही नाम लिया, और जिसकी वजह से इसको बार बार थप्पड़ पड़ रहे थे। कभी कभी तो मुझे ये लग रहा था कि ये चीज़ जानबूझ के भी करवा रहे हैं कि इसकी जो है वाट लगाया ही जाए। और सलमान यहाँ पे बोल भी देता है कि ये थप्पड़ जो है तुम्हें रश्मि की तरफ से बज रहे हैं। तो ये चीज़ सुनकर मुझे कहीं ना कहीं जो डाउट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वाकई में यार मुझे लग रहा है मोमो की वजह से ही इसको यहाँ पे तबीयत से जमकर पड़ रही थी। तो आप लोगों को ये चीज़ लगती है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अरहान की बारी के बाद शहनाज की बारी आती है, और जब सना की बारी आती है ना तब और ज़्यादा मज़े वाली चीज़ होती है, क्योंकि जैसे ही सना जाती है अंदर बैठती है और शहनाज बैठते ही ना फिर अपने आप को जो है सही करने लगती है, अपने बालों को, अपनी ड्रेस को। तो यहाँ पे सलमान बोलते भी हैं कि रेडी, तो लेकिन वो सुनती नहीं है और वो अपने आप को ठीक करने लगती है। और फिर सना को यहाँ पे बाद में सलमान बोलता है कि हाँ हाँ बस अच्छा लग रहा है, लुक बहुत अच्छा लग रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब वो अपने लुक को ही सही करने में लगी थी। फिर सना से जो है सलमान क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और सारे क्वेश्चन के जवाब जो है ना बहुत मज़ेदार तरीके से हमारी सना जो है वो देती हुई नजर आई। तो यहाँ देखिए एक चीज़ पर और आप लोगों का ध्यान दिलवाना चाहूँगी। शहनाज से पूछा जाता है कि किसका रिश्ता जो है फेक है।
तो यहाँ पे पहले बोलती है रश्मि और फिर उसके बाद एकदम से चुप हो जाती है, जिस पे फिर सलमान भी हँसते हैं कि सही उसने वो बोल रही है, लेकिन वो बोलते-बोलते चुप हो गए। फिर उसके बाद वो फिर से बोल देती है कि हाँ रश्मि और अरहान का, रश्मि की तरफ से नहीं अरहान की तरफ से। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली। उसके बाद जो है और भी क्वेश्चन किए जाते हैं, जिस पे कुछ क्वेश्चन पे लोग घर के एग्री करते हैं, कुछ क्वेश्चन पे नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान के कच्चे कौन है घर के अंदर? तो यहाँ पे सनम बोलती है कान के कच्चे मतलब जिसको कम सुनाई देता है, उस पे भी सारे घर वाले जो है बहुत ज़ोर से हँसने लगते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है टकलू कि इस चीज़ पर तो मैं तुझे ही दे देती हूँ, क्योंकि सना जो है ना सोच रही होती है किसका नाम लूँ, किसका नाम लूँ। फिर टकलू कहता है अपना ही नाम ले लो, और वो ले लेती है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है, सलमान बोलता है कि किसको जो है असली में थप्पड़ पड़ना चाहिए, तो सना जो है ये सुन के उँगली से इशारा करती है ना का। फिर उसके बाद नाम ले लेती है विशाल का। कहती है कि विशाल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है ना कि ये छोटी-छोटी चीज़ों पे जो है रिएक्ट कर जाता है। इसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इसको पॉज़िटिव रहना चाहिए, क्योंकि ये पॉज़िटिव इंसान है। देखिए यहाँ पर ना कोई भी उसकी बात से एग्री नहीं करता और उसको थप्पड़ दिलवा देते हैं। देख मेरे को लगा यहाँ पे सना जो है ना वाक़ई में विशाल को समझ रही थी। उसको बुरा लग रहा था उसके लिए, इस वजह से उसने ये बात यहाँ पे बोली। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ना विशाल के पीछे बहुत ज़्यादा ही लोग पड़ गए थे, उसको ऐसा लग रहा था। फिर उसके बाद जो अपना नाम लेती है ये, एक क्वेश्चन सना से सलमान ये पूछते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा किसकी याद आई, पारस की या सिद्धार्थ की? तो सना कहती है कि अरे अभी जो है सिद्धार्थ यहाँ पे नहीं है, तो पारस का नाम ले लेती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद सना लेती ही सिद्धार्थ का ही नाम है, कि मतलब उसको सिद्धार्थ की सबसे ज़्यादा याद आई, जिस पर सारे घर वाले एग्री भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे सलमान जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि घर में कौन ऐसा शख्स है जिसको घर बेबी का सारा खेल जो है वो पता है। और उसके ऊपर यहाँ पे सना बोलती है, पारस का नाम टकलू का नाम लेती है और कहती है, कोई एग्री नहीं करता तो कहती है कि ऐसे मत करो, और उसको सारी गेम पता है, वो ऊपर नीचे तुम लोगों को करवाता है, ट्रेन में ऊपर चढ़ाना नीचे उतारना, और तुम लोगों को भी मतलब वो गेम बताता है, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसकी बात पे पहले कोई एग्री नहीं करता, फिर उसके बाद में सब एग्री करने लगते, कहते हाँ वो पॉजिटिव वे में है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, इस बात पे ना टकलू उठाता है, वो हाँ बोलता है, मतलब लेकिन छिपकली बगल में बैठी वो नहीं बोलती, लेकिन फिर बाद में कुछ सोचती है और फिर वो भी उठा देती है। तो मतलब वो देखती है ना कि टकलू ने उठाया, तो हाँ चलो मैं भी उठा दूँ। तो हमने जैसे हमेशा ही देखा है उसकी वो दुम बनी हुई रहती थी हमेशा ही, जैसा वो करेगा वैसे वो करेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है विशाल की, और विशाल को जैसे ही वो जाने वाला होता है ना अंदर बैठने के लिए, तो यहाँ टकलू बोलता है कि इसको तो सारे ही थप्पड़ पड़वाने हैं। और वाकई में इसको थप्पड़ पड़वाते भी हैं घर वाले। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ ये देखी गई है, एक क्वेश्चन जो है सलमान यहाँ पे पूछता है इससे कि जो छिपकली यानी बोलता है माहिरा और विशाल की दोस्ती से किसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वो नाम लेता है विशाल, कहता है पारस को, तो कोई एग्री नहीं करता। तो यहाँ पे बोलता है पारस कि नहीं मुझे वो दोस्ती से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब दोस्ती से मैं प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसकी फेक दोस्ती से प्रॉब्लम है, उस चीज़ पर यहाँ पे बात करने लगता है। अच्छा ये बताओ, अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जब वो जा रहा था तब भी तूने ये चीज़ क्यों बोली कि हाँ और इसको तो सारे थप्पड़ पड़वाएंगे, और सीक्रेट रूम में भी इसने बोला था कि इसकी तो मैं दोस्ती तुड़वा दूंगा, तो बाकी वो सारी चीज़ें क्या थी, वो जलन ही तो थी। तो दिखावे क्यों करने, जो जैसा है उसको सच बोलो ना, मतलब जो दिल में है तुम्हारे उसको एक्सेप्ट करो। मतलब लोगों को जो है दिखावा क्यों दिखा रहे हो अपना। तो टास्क ख़त्म हो जाता है, और फिर उसके बाद सलमान जो है स्टेज पे बुलाते हैं हिना खान और प्रियांक को। और इन लोगों के 2 रीज़न होते हैं आने के। यहाँ पे सबसे पहला रीज़न होता है इन लोगों का जो न्यू सॉन्ग आ रहा था रांझना उसका, और दूसरा रीज़न होता है इन लोगों को घर के अंदर जाके टास्क करवाना था घर वालों को। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, और अब ये घर के अंदर जो है जाएँगे, उसके बाद घर वालों से टास्क कराएँगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे शहनाज के बारे में सारे लोगों ने ये राय बना ली थी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा शार्प है। और ये चीज़ इस एपिसोड में भी देखने को मिली है, क्योंकि जब सबने बोला कि हाँ कान की कच्ची है, टकलू ने बोला कि कान की कच्ची है ये, तो सबने बोला नहीं कान की कच्ची नहीं है, बहुत शार्प है वो। तो वो चीज़ पर जो है घर वाले सब एकदम से उन्होंने राय बना ली। तो अगले एपिसोड में भी ये चीज़ देखने को मिली है।
और सिद्धार्थ शहनाज को यही चीज़ जो है समझाने की कोशिश करता है। आगे एपिसोड आने वालों में मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। फ़िलहाल वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।